में भी ना था कि छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बेदखल कर दिया और आज भाभी मुझे दोबारा से ताने दे रही थी। वो मुझे मेरे माजी की याद दिला रही थी, जबकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था। मैंने माजी में जो कुछ भी किया था अपने घर वालों की मर्जी से किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया। अभी मैं किचन में बैठी खाना खा रही थी, मेरी भाभी वहां पर चली आई। उन्होंने मेरे मुंह के सामने से प्लेट हटाई और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हारा शौहर कमाकर नहीं लाता जो तुम 3 वक्त अय्याशी करती हो। उसी वक्त ही मेरा भाई किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों शोर मचाया हुआ है। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसने मुझसे नजरें चुरा ली। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, भाभी पहले ही बोल पड़ी, अरे मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि खाना खाने के बाद बर्तन धो देना, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। आप खुद ही बताएं कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक तो हमने इसे अपने घर में रखा हुआ है और दूसरा ये मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द ही इसे घर से बेदखल कर दूंगी। मैं हैरानगी से भाभी के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो कि बहुत ही उम्दगी से झूठ बोल रही थीं। उन्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं था। उन्हें ये भी डर नहीं लगता था कि अगर किसी दिन उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक हुआ तो वो क्या करेंगी। मेरी भाभी उस पर किसी फिरौन से कम नहीं लग रही थी। भाई ने हमेशा की तरह भाभी की बात पर यकीन करने का फैसला किया और मुझे आंखें दिखाते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें जितना मासूम समझता हूँ तुम इतनी मासूम हो नहीं, तुम भी अंदर से पूरी हो। अब मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता था, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी मुझे गालियाँ देती थी और कहती थी कि अगर तेरी भाभी तेरे साथ बुरा सलूक करती है तो इसमें सारी गलती तेरी अपनी है। तू ऐसी हरकतें ही न किया कर कि जिससे तेरी भाभी को गुस्सा चढ़े। मेरे सामने से खाना उठाने के बाद मेरी भाभी वहाँ से चली गई। मैं जो एक दिन से भूखी थी वहीं पर बैठी की बैठी रह गई। या अल्लाह मेरी मदद करें, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकालें। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं आपके लोगों की बातें बर्दाश्त कर सकूं। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद सब्र कर सकूं। मैं वहीं पर बैठ गई और अपने रब से फरियाद करने लगी। मैं जानती थी कि सिर्फ मेरा रब ही है जो इन मुश्किल हालात से मुझे निकाल सकता है। मुझ पर एक बहुत ही बड़ी आजमाइश आई हुई थी, जिस आजमाइश को मैं बहुत ही सब्र से झेल रही थी। मुझे कभी कभार खौफ महसूस होता था कि अगर किसी दिन मेरा ये सब्र टूट गया तो मेरी सारी मेहनत रायगा न चली जाए। शाम का वक्त था, मैं भाभी के बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक ही उनके बेटे को ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं भागी हुई उसके पास गई और उसे जल्दी से जमीन से उठाया। बेटे की आवाज़ सुनकर भाभी भी जल्दी से बाहर आ गई। जब उन्होंने अपने बेटे की ये हालत देखी तो वो किसी चील की तरह मुझ पर झपटी और मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं जो पहले ही सरदर्द की वजह से दोहरी हो रही थी, मेरे लिए मजीद तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैं अम्मा को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे अम्मा नींद की गोलियां खाकर सोई हों। जहाँ तक भाई का सवाल था तो भाई भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। भाभी के बच्चे भी अपनी माँ को मुझे पीटता देखकर परेशान हो गए। करम जली, एक तो हम तुम पर एहसान करें, एक तो हम तुम्हें अपने घर में जगह दें और दूसरा तुम मेरे ही बच्चों को तकलीफें पहुंचाओ। करम जली, अब मैं तुझे इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो। भाभी ने मुझे जमीन से उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर धकेलने लगी। मैं खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। चंद ही लम्हों के बाद उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहने लगी कि यहाँ से दफा हो जाओ, अपने शौहर के पास जाओ, सिर्फ वही है जो तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है। मैं जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी और भाभी को कहने लगी कि मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरा शौहर तो इस वक्त खुद बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। अरे वो अपनी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद कैसे करेगा। भाभी मुझ पर रहम करें, ये दरवाजा खोल दें। पहले ही मुझ पर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आप ये दरवाजा भी मुझ पर बंद कर देंगी तो मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगी। भाभी कुछ तो खुदा का खौफ करें। मैं उस घर के सामने ही बैठ गई और फरियादें करने लगी। अचानक ही मुझे अपने पीछे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, दुनिया वाले दरवाज़ा बंद कर दें तो ऊपर वाले का दरवाज़ा हमेशा ही खुला रहता है। अल्लाह ताला अपना दरवाज़ा इंसानों पर कभी भी बंद नहीं करता। लोगों से मदद मांगने के बजाय तुम अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। पहले तो मैं हैरान हुई। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं। वहां पर एक वजीह मर्द खड़ा था। उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी और निहायत ही आजिज़ी के साथ बात कर रहा था। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मैंने उसे कहा कि 3 साल हो गए हैं मैं ये आजमाइश बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझे यूँ लग रहा है जैसे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। अपने आप को मजीद मजबूत कर लो बीबी, हो सकता है कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली हो और तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो। तुम बस अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, अपने लिए दुआ करती रहो, तुम्हारे लिए जरूर बेहतरी होगी। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके बाद उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की और खामोशी से वहां से चला गया। मैं उसकी पीठ को देखती रही। जब तक वो मेरी नज़रों के सामने से ओझल नहीं हुआ तब तक मैं वहीं पर खड़ी रही। उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिली थी और मेरे दिल में दोबारा से उम्मीद की किरण जागी थी। मेरा ईमान दोबारा से पुख्ता होने लगा था। अब मेरा इरादा अपने शौहर के पास जाने का था। मैं देखना चाहती थी कि वो आखिर किस हाल में है। पिछले 1 महीने से मैंने उसके पास चक्कर नहीं लगाया था। दिल में कहीं ये ख्वाहिश भी दबी हुई थी कि खुदा करे उसे होश आ गया हो। मैंने कदम उठाया ही था, मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर जल्दी से मोहल्ले की एक औरत के पास गई, उससे कुछ पैसे उधार लिए। वो मुझे पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती और मैं अपने भाई के रहमो करम पर हूँ। मैंने उससे झूठ बोला और उसे कहा कि मेरे शौहर को होश आ गया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डबल पैसे वापस करूंगी। लालच में आकर वो मुझे पैसे देने के लिए राजी हो गई।
पूरा रास्ता मैं अपने रब से यही दुआ करती रही कि मेरे शौहर को होश आ गया हो, क्योंकि अब मैं उसे हंसते खेलते और बोलते हुए देखना चाहती थी। थोड़ी ही देर के बाद मैं अस्पताल पहुंच गई। जब मैंने नर्स से अपने शौहर के बारे में पूछा तो वो कदरे परेशान नजर आने लगी। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर ठहरो, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें इस बारे में बताती हूँ। वो वहां से चली गई जबकि मैं बाहर ही बेचैनी से इंतजार करने लगी। काफी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे शौहर का थोड़ी ही देर पहले इंतकाल हो गया है। नर्स की बात सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मुझसे मेरे घर की छत छीन ली है। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शौहर मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या उसे पता नहीं है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? क्या उसे ये अंदाजा नहीं है कि मैं इस जमाने के लोगों की बातें कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसी नर्स का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी। नर्स मेरी ज़हनी हालत को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। उसने मुझे तसल्ली दी और सब्र करने का कहा। मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे चिल्लाते हुए कहा कि सब लोग ही मुझे सब्र करने के लिए कहते हैं। नहीं होता मुझसे मजीद सब्र, थक गई हूँ मैं सब्र कर करके। शायद वो भी यही समझ रही थी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। वो बेजार होकर वहां से चली गई। मैं भागी हुई उस कमरे में गई जहाँ पर मेरा शौहर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैं बेयकीनी से उसके वजूद को देख रही थी और अपने रब से फरियाद कर रही थी कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन यहाँ पर तो एक मुश्किल खत्म होने के बाद दूसरी मुश्किल शुरू हो गई। उस वक्त मैं सारी बातें भूल गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मायूसी कुफर है। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने रब से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ छीन लेता है, अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ ले लेता है तो उसके बदले में एक अच्छी चीज़ अता करता है। मैं अपने शौहर के पास जाकर बैठ गई और उसे पकड़कर झंझोड़ने लगी। करीब खड़ी नर्स ने जब ये सब कुछ देखा तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है बाजी, इस तरह का सलूक क्यों कर रही हो? मैयत को तकलीफ हो रही होगी। मैंने नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे कहा कि मेरे शौहर को मुर्दा मत कहो, मेरा शौहर जिंदा है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये कहकर मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और दोबारा से रोने लगी। उस वक्त मेरा दिल बहुत ही तकलीफ में था। मुझे उस वक्त सिर्फ सूरह यासीन याद आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और ऊंची ऊंची आवाज़ में सूरह यासीन पढ़ने लगी। मैं पूरे दिल से वो सूरत पढ़ रही थी। आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। मैं बचपन से ही बहुत नेक थी और बहुत वजीफे करती थी। मुझे अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत थी। छोटी छोटी गलतियां करना भी मुझे गुनाह लगता था और मेरे दिल में हमेशा यही डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाए। मैं इंसानों की नाराज़गी तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला की नाराज़गी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर किसी दिन मेरी नमाज कज़ा हो जाती तो मैं सारा दिन बैठी रोती रहती थी। अम्मा जब ये देखती तो मुझे तसल्लियाँ देती, लेकिन अम्मा की बात सुनकर मैं कह देती कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है। अम्मा मुझे सीने से लगा लेती और मुझे तसल्ली देते हुए कहती कि फिक्र मत करो, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों से नाराज़ नहीं होता और तुम तो वैसे भी अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी हो। जी हाँ, मुझे अल्लाह ताला की पसंदीदा बंदी बनने का बहुत शौक था। कभी कभार अम्मा मेरे सामने तशवीश का इजहार करती थी और मुझे कहती थी कि मैंने सुना है कि जो लोग अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा होते हैं, आजमाइशें भी उन्हीं लोगों पर आती हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं जोश से कहती थी कि मैं सारी आजमाइशें सह लूंगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा का दिल दहल जाता था और वो फौरन अपने दिल पर हाथ रख के मुझे कहती थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, तुम सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा हर इम्तिहान में सुरफरू करें। एफएससी के इम्तिहान देकर फारिग हुई तो घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहा था और जो लड़की उन्होंने चुनी थी वो लड़की हद से ज्यादा मॉडर्न थी। उस वक्त मेरे अब्बा जान भी जिंदा थे। जब अब्बा जान को उस लड़की के घर वालों के बारे में पता चला तो अब्बा जान ने सख्ती से इनकार कर दिया और भाईजान को कहा कि अगर उन्होंने अब्बा जान की मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश की तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। भाईजान पर उस वक्त इश्क का भूत चढ़ा हुआ था। उन्होंने अम्मा को साफ साफ कह दिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ इसी लड़की से ही करेंगे और अगर इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं भाई का ये रूप जिंदगी में पहली बार देख रही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। अब्बा जान ने अपनी सारी जिंदगी भाईजान के लिए लगा दी थी। वो भाईजान की हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। मुझे अच्छी तरह से याद था कि एक बार भाई को मोटरसाइकिल दिलाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती जमीन बेच दी थी। इस जमीन से वो बेहद मोहब्बत करते थे। हम जब भी गाँव जाया करते थे तो अब्बा उस जमीन पर घंटों बैठे रहते थे। जब मैं अब्बा से पूछती तो वो मुझे कहते कि इस जमीन पर उन्होंने अपने बाप के साथ मिलकर काम किया है और इस जमीन से उन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अगर उनका बस चले तो वो दोबारा इसी जमीन पर ही घर बनाएंगे। जब अब्बा ने वो जमीन बेची और वो कागजात किसी और के हवाले किए तो उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे उस वक्त अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया था। जो पत्थर का इंसान था उसके अंदर लगता था कि एहसासात और जज्बात हैं ही नहीं। मैं जब भी उसे समझाती थी वो दोनों हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने का कहता था और मेरा मजाक बनाता था कि मौलानी साहिबा ये लेक्चर कहीं और जाकर झाड़ो, मेरी मानो तो यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू कर दो, बहुत पैसे कमाओगी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे जिन्हें मैं पी जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके सामने आंसू बहाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब उसे अपने वालिदैन के आंसू दिखाई नहीं देते तो फिर मैं किस खेत की मूली थी। भाई ने अब्बा से बगावत शुरू कर दी थी। अब भाई अब्बा की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था और ना ही वो अब्बा से किसी भी किस्म की कोई बात करता था। एक दिन अब्बा सहन में उदास बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अब्बा मुझे कहने लगे कि बेटा तुझे पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के ऊपर लगा दी। उसकी परवरिश में मैंने जरा भी कमी नहीं छोड़ी। मैं उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाना चाहता था। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया हूँ। ये कहकर अब्बा फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा को मैंने जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोते देखा।
उसी वक्त ही भाईजान घर के अंदर दाखिल हुए और अब्बा को रोते हुए देखकर कहने लगा, मेहरबानी करें अब्बा, ये ड्रामे किसी और के सामने जाकर लगाएं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ये सब खेल इसलिए खेल रहे हैं कि मुझे अपने मकसद से पीछे हटा सकें, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ, मैं हर सूरत उस लड़की से ही शादी करूंगा, और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर मैं लिहाज नहीं करूंगा। भाई की बात सुनकर मैं चीख पड़ी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि तुम अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहे हो? उस लहजे में ही बात कर रहा हूँ जिस लहजे में मुझे बात करनी चाहिए। ये कहकर वो कमरे में चला गया। अब्बा ने अचानक ही अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने अब्बा को सहारा दिया और फिक्रमंदी से पूछा, क्या हो गया है अब्बा जान, आप ठीक तो हैं? उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई को कह देना कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो गया है। ये कहकर वो मेरे करीब से खामोशी से उठकर कमरे में चले गए। मैंने उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। वो फिलहाल किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। रात के वक्त मैं उनके कमरे में खाना देने के लिए गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अम्मा ने भी मुझे रोक दिया और कहने लगी, अरे इस शख्स के इतने ज्यादा नखरे ना उठाओ। अम्मा भी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का साथ दे रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग कुछ खुदा का खौफ कर लें। आप जिस इंसान के बारे में ये बातें कर रही हैं वो इंसान आपका शौहर है। उसने अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है। अम्मा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है और मेरे अब्बा के अलावा कोई भी मेरी बातों को अहमियत नहीं देता। सुबह के वक्त मेरी आंख एक चीख की आवाज पर खुली। मैं घबरा कर अपनी जगह पर उठ बैठी और दुआ करने लगी कि सब खैर हो। बाहर का मंजर देखा, कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। शहर में बहुत सारी औरतें जमा थी, जबकि अम्मी एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। मैं तेजी से अम्मा के पास गई और उनसे पूछने लगी, क्या हो गया है? आपने इतना वावेला क्यों मचाया हुआ है? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गले से लगाया और अगली बात जब मैंने सुनी तो मेरी रही सही हिम्मत खत्म हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरअसल मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। चंद दिन तो बहुत ही शोक में गुजरे, लेकिन उसके बाद जिंदगी दोबारा से मामूल पर आ गई। अम्मा दोबारा से अपने कामों में मसरूफ हो गई। भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई को खुश देखकर मेरे दिल से उसके लिए बद्दुआएं निकलती थी। उसी की वजह से ही तो मेरे अब्बा मुझे छोड़कर गए थे। वो बेसब्री से अम्मा की इद्दत मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही अम्मा की इद्दत मुकम्मल हुई उसी दिन ही वो अम्मा को लेकर उस लड़की के घर चला गया। मुझे उससे इस कदर जल्दबाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उसे कहना चाहती थी कि खुदा के लिए थोड़ा सा तो सब्र कर लो, ज्यादा नहीं तो 6 महीने के लिए ही रुक जाओ। और फिर यूं मेरी भाभी हमारे घर में आ गई। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी क्या वजह है। थोड़े ही अरसे के बाद मुझ पर यह राज भी आया हो गया जब अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी को पता है कि तुमने उस शादी की बहुत ज्यादा मुखालफत की थी, इसी वजह से ही वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा और उन्हें कहा, क्या आपने भाभी को खुद ये सब कुछ बताया है? अम्मा ने तेजी से नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये तुम्हारे भाई की करम नवाजी है। भाई और भाभी दोनों ही मुझे पसंद नहीं करते थे। वो मुझे देखकर चेहरे फेर लेते थे। भाभी मुझसे जरूरी बात के अलावा और कोई बात नहीं करती थी। थोड़े ही अरसे के बाद अचानक ही उन्हें मेरी शादी की फिक्र होने लगी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी और मैं उस उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं तालीम हासिल करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर दाखिल होने की इजाजत दी तो भाभी मुस्कुराते हुए मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। इन 6 महीनों में पहली बार उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। मुझे खुशगवार हैरत हो रही थी। मैंने उनके लिए जल्दी से बैठने के लिए जगह बनाई। वो मेरे करीब ही बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मैं एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे मायूस मत करना। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मुझसे बात कर रही थी, लेकिन उनके लहजे की चुभन को मैं बहुत अच्छे तरीके से नोट कर रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने भाभी से पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? वो मुझे कहने लगी कि दरअसल मैं तुम्हारी शादी के हवाले से तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। मेरा एक कज़न है, वो बहुत अच्छा है और नेक है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर तुम हाँ कर दो तो क्या मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चलाऊं? भाभी की बात सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करें। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में शादी को रुकावट ना बनाएं। वो एकदम ही गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी कि मेरे शौहर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हारे अखराजात मजीद उठाए। एक तो हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा तुम हमें ही नखरे दिखा रही हो। मैंने अपनी भाभी को कहा कि आपका शौहर मेरा भाई भी है और आप मुझ पर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि मेरा पूरा पूरा हक है इस घर पर। मैं भी हक रखती हूँ और अब्बा की जायदाद पर भी मैं हक रखती हूँ, इसलिए मुझे दोबारा ये ताना देने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने उन्हें इंतहाई गुस्से से कहा और अपने कमरे से चले जाने का इशारा किया। मैं नहीं जानती थी कि मुझे उसकी कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। शाम के वक्त मेरा भाई इंतहाई गुस्से से मेरे कमरे में आया और मुझ पर चीखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? मैंने अपने भाई को कहा कि उसके साथ मैंने किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है और तालीम हासिल करना मेरा हक है। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो आप पैसों की फिक्र मत करें। मेरा बाप मेरे लिए इतने पैसे तो छोड़कर गया ही है कि मैं अपनी तालीम इज्जत के साथ मुकम्मल कर सकती हूँ। तुम्हें कोई तालीम मुकम्मल करने देगा तभी ना। तुम निकाह की तैयारियां शुरू करो, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा निकाह है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और कमरे का दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दिया। मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। पूरा दिन मैं कमरे के अंदर ही कैद रही। शाम के वक्त अम्मा ने दरवाजा खोला और मुझे डांटते हुए कहा कि जब तुम्हें एक बार भाई शादी के लिए कह रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो दोनों मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा की बात सुनकर मैंने बेचैनी से उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उनसे पूछा, अगर वो ये सब करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगी? अम्मा ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहा, नहीं, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद अपने बेटे के रहमो करम पर हूँ। भाभी ने भाई को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था।
میں نے بھی بھائی کو کہہ دیا کہ ایک شرط پر نکاح کروں گی، اگر آپ مجھے مزید 2 جماعتیں پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ بے شک میرا یونیورسٹی میں داخلہ نہ کروائیں، مجھے گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے 2 سال کا عرصہ بھی چاہیے۔ بھابھی کہنے لگی ٹھیک ہے، ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی کہ وہ اپنے کزن کو لے کر میرے گھر آ گئیں۔ اب صرف رشتہ طے ہونا تھا، شادی 2 سال کے بعد ہونی تھی۔ لڑکے والے میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے تھے، وہ بہت سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ لڑکے کی ماں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، شادی کے بعد بھی تم جب تک پڑھنا چاہو گی تمہیں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ پہلے بھابھی نارمل تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے سسرال والے تو بہت زیادہ اچھے ہیں اور وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں تو ان کے انداز بھی بدلنے لگے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے بہت ہی عجیب و غریب باتیں کہتی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ لگتا ہے کہ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ پہلے ہی کوئی رابطہ تھا، اسی وجہ سے تو وہ لوگ تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ مجھے بھابھی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے اتنے اچھے لوگ مل گئے ہیں۔ جب ساس نے مجھے کہا کہ میں شادی کے بعد یونیورسٹی جا سکتی ہوں تو اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ آپ میرا جلد از جلد نکاح کر دیں، مجھے نکاح کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت بھابھی چلانے لگی اور کہنے لگی دیکھو تو کیسے اپنے منہ سے اس طرح کی بات کر رہی ہے، ارے کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ لڑکیاں اپنے منہ سے یہ سب کہتی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے انتہائی بیزاریت سے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے آپ بھی مجھ سے یہی بات کر رہی تھی اور میری منتیں کر رہی تھیں کہ میں ہاں کر دوں، اور اب جب میں خود ہی ہاں کر رہی ہوں تو پھر آپ یہ ڈرامے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھا آپ نے یہ مجھ سے کتنی بدتمیزی کرتی ہے۔ بھابھی دوبارہ سے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن بھائی نے اس بار بھابھی کی طرف توجہ نہیں دی اور مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہارا نکاح 1 ہفتے کے بعد طے کر دیا جائے گا، میں بھی اب تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کی باتوں سے اب مجھے تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ بھابھی میرے پاس آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے خوشیاں انجوائے کرنے کی اجازت دے دوں گی؟ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، میرا رب ہر موڑ پر میری مدد کرے گا اور آپ کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ 2-3 دن رہتے تھے نکاح کو، میں چھت پر گئی کپڑے پھیلانے کے لیے۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے بھابھی نے ہی کہا تھا۔ جیسے ہی کپڑے پھیلا کر فارغ ہوئی، اچانک ہی ایک لڑکا پھلانگ کر میری چھت پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا ارے تم نے خود ہی تو مجھے بلایا تھا اور اب خود کیوں کر رہی ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم گھبرا رہی ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کی ہے، اور اب جب اپنی محبت کے لیے آواز اٹھانے کا وقت آیا ہے تو پھر شرم کیسی؟ امی بھی چھت پر ہی میرے ساتھ موجود تھی۔ میں نے خوف سے امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ امی نے اس لڑکے کو کہا اے تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسی وقت ہی بھابھی وہاں پر چلی آئیں اور واویلا مچاتے ہوئے کہنے لگی ارے دیکھا میں کہتی تھی کہ اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگتے، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ بھائی بھی وہیں پر چلا آیا اور پھر بھابھی نے اپنے پاس سے کہانی بنا کر بھائی کو سنائی۔ وہ لڑکا بھی بھابھی کا ساتھ دے رہا تھا، تینوں ایک طرف ہو گئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ امی کچھ بول کیوں نہیں رہی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے اس وقت ہوئی جب امی نے بھی ان لوگوں کا ہی ساتھ دیا اور پھر بھابھی نے اسی وقت ہی میرا نکاح اس لڑکے سے کر دیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو امی میرے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگیں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں تمہارے خلاف جانے کی کوشش کرتی تو پھر تمہاری بھابھی میرا جینا حرام کر دیتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس عمر میں لڑائی جھگڑوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں بس خاموشی سے معاملہ نپٹانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا اور انہیں کہا کہ یا تو آپ میری سگی ماں نہیں ہیں یا پھر آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ 1 ہفتے سے میں جس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میرا رشتہ کہیں اور طے ہوا تھا اور میرا نکاح کسی اور لڑکے کے ساتھ ہو گیا تھا۔ جب وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گیا تب میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی ماں مجھے دیکھ کر غصے سے اس سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے یہ نہ کہنا کہ تو نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ اماں تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے اور آج سے یہ میری بیوی ہے۔ اس کو گھر میں بالکل ویسی عزت ملنی چاہیے جیسے عزت کی یہ مستحق ہے، اور اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود ہی اسے دیکھ لوں گا۔ فی الحال میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس نے اپنی بہن کو آواز دی۔ اس کی بہن مجھے اس کے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ وہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا اور یہ گھر بھی کافی بڑا تھا۔ وہ لوگ اچھے خاصے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے گھر والے بھی کافی سلجھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اس انسان نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آیا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ میں تمہاری بھابھی کا کلاس فیلو تھا، تمہاری بھابھی سے میری اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اسی سے ملنے کے لیے ایک بار میں تمہارے گھر آیا تھا۔ اس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے تمہاری بھابھی سے اس بارے میں بات کی لیکن تمہاری بھابھی نے صاف انکار کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میری تم سے شادی ہو گئی تو اس کی حقیقت بھی سب لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اسی وجہ سے اس نے مجھے ٹال دیا اور پھر تمہارا رشتہ اس نے کسی اور جگہ پر کر دیا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ تمہارے سسرال والے بہت اچھے ہیں اور اس کے شوہر سے زیادہ پیسے تمہارا شوہر کماتا ہے۔ یہ بات اب اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں کسی ایسی جگہ پر پھینکنا چاہتی تھی کہ جہاں پر تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اسی لیے اس نے یہ پلان بنایا اور مجھے بھی اس پلان میں شامل کر دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک چیز تھی کہ میں بس تمہیں کسی طرح سے حاصل کر لوں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اب تم سے نکاح تو کر لیا ہے لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔
उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों को हकीकत के बारे में जाकर बता दूंगा। मैं उन्हें सब सच बता दूंगा कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारी भाभी ने ही एक चाल चली थी। उसने एक तस्वीर मेरे सामने की जिसमें वो मेरी भाभी के साथ बैठा हुआ था। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि इन तस्वीरों को भी मैंने सबको दिखाना है। मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें देखने के बाद तुम्हारे भाई को अपनी बीवी से शदीद नफरत हो जाएगी। उस शख्स की बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। वो शख्स मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी होना था वो तो हो ही गया है। तुम अच्छे इंसान मालूम होते हो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि सारी जिंदगी मेरे साथ वफा करोगे और मेरी जरूरियात का ख्याल रखोगे तो फिर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दरअसल मेरी एक अच्छी आदत ये थी कि मैं बहुत जल्द ही हालात को कबूल कर लेती थी। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम मुझ पर उस वक्त तक हराम हो जब तक कि मैं तुम्हारे घर वालों को हकीकत के बारे में नहीं बता देता। फिर उसने मुझे कहा कि चलो अब तुम भी सोने के लिए चली जाओ, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी। मैं खामोशी से लेट गई। उस दिन मुझे बहुत ही पुरसुकून नींद आई थी। शादी के तीसरे ही दिन वो मुझे कहकर गया कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ और आज ही सारे राज फाश हो जाएंगे। लेकिन शाम के वक्त मुझे जो खबर मिली वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मेरे शौहर का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। मैं भागी हुई अस्पताल गई तो मुझे पता चला कि वो कोमे में चला गया है। जब ससुराल वापस आई तो ससुराल वाले मुझे कबूल ही नहीं कर रहे थे और मुझे ताना दे रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारी नहुसत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी में ना आती तो उसके साथ कभी भी ये सब कुछ न होता। सास ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई दोबारा से अपने घर वापस चली आई। भाभी को मेरी हालत देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमेशा से ही तबाह बर्बाद देखना चाहती थी। यूं मैं उनके साथ ही रहने लगी मगर भाभी मुझसे बहुत नफरत करती थी। वो मुझे बहुत तकलीफें पहुंचाती थी। हर वक्त ही मुझे बातें सुनाती रहती थी। मैं सारे घर का काम करती थी लेकिन इसके बावजूद भी मुझे गालियां सुनने को मिलती थी। भाई भी मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था और अम्मा तो भाभी की वजह से कुछ भी नहीं कहती थी। उन्हें यही डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो मेरा साथ दे दें तो भाभी उनके साथ कुछ बुरा करने लग जाए। इस दौरान ही 3 साल गुजर गए और फिर 3 सालों के बाद भाभी ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने हैरत से गर्दन उठाकर देखी तो मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुझे कहा कि वो हाथ थाम लो। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। हैरत की बात यह थी कि अब कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ना ही वहां पर कोई नर्स थी और ना ही कोई मशीन थी। सिर्फ एक बिस्तर था जहां पर मेरा शौहर लेटा हुआ था और मैं उसके करीब बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे दोबारा से कहा कि वो हाथ थाम लो। वो हाथ थाम लोगी तो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी। ये कहकर उसने दोबारा से आंखें बंद कर ली और फिर उसके साथ ही मेरे वजूद को झटका लगा। मैंने देखा कि मैं इस वक्त अपने शौहर के बेड पर सर टिकाकर बैठी हुई थी। करीब ही वही शख्स खड़ा था जो मुझे गली में मिला था। मैं रोते रोते वहीं पर सो गई थी और थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। तब मुझ पर यह राज आश्कार हो गया कि ये शख्स वही इंसान था जिसका रिश्ता भाभी लेकर आई थी। ये शख्स मुझे बहुत पसंद करता था लेकिन जब उसको ये पता चला कि मेरा निकाह किसी और के साथ हो गया है तो ये मायूस हो गया। मगर उसके दिल से मेरी मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी। वो 3 साल से कंवारा था। उसने किसी भी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। मुझे देखकर उसने दोबारा से निगाहें झुका ली और मुझे कहने लगा कि मेरे साथ चलें। मैंने एक नज़र अपने शौहर को देखा। उसी वक्त ही मेरे ससुराल वाले वहां पर चले आए और मुझे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वो इंसान मुझे अपने साथ लेकर घर आ गया। उसकी माँ ने जब मुझे देखा तो वो भागी हुई मेरे पास आई और मुझे गले से लगाते हुए कहा, बेटा तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरे बच्चे ने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। और फिर वो मुझे कहने लगी कि पता चला था कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया है। मुझे हकीकी अफसोस हुआ है लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वो लोग मेरा ख्याल रखने लगे और जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो उस शख्स ने दोबारा से मुझे शादी की पेशकश की। उसी वक्त ही अपने शौहर की आवाज़ भी मेरे जहन में गूंजने लगी जिसने मुझे कहा था कि इस इंसान का हाथ थाम लो। मैंने मुस्कुराते हुए उस इंसान का हाथ थामने का फैसला किया। जहाँ तक मेरी भाभी का सवाल था तो मेरी भाभी की जिंदगी अजीरन हो गई थी। उन्हें एक बहुत ही बुरी बीमारी लाहिक हो गई जिसकी वजह से उनके चेहरे की हालत भी खराब हो गई और उनकी सारी खूबसूरती ढल गई। भाई ने थोड़े अरसे तक तो उन्हें बर्दाश्त किया लेकिन फिर उन पर सौतन ले आए। भाभी मुझसे एक बार माफ़ी मांगने के लिए आई थी। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया था लेकिन उनकी दी हुई तकलीफ मुझे आज भी महसूस होती है।